हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे अध्याय 3 वनस्पति जगत यानी कि पादप जगत। पादप जगत के जीव यूकैरियोटिक, बहुकोशिकीय और प्रकाश संश्लेषी होते हैं। ठीक है। पादप जगत का वर्गीकरण, पादप जगत का वर्गीकरण यानी कि प्राचीन और आधुनिक वर्गीकरण यानी कि समस्त प्रकार के वर्गीकरण को 3 प्रकार से विभक्त किया जाता है। कौन से 3 प्रकार? सबसे पहला वर्गीकरण जो है वो है कृत्रिम वर्गीकरण पद्धति, और दूसरा जो है वो है प्राकृतिक वर्गीकरण पद्धति, और तीसरा जो है वो है जातिवर्तीय वर्गीकरण पद्धति। तो पादप जगत के जीव, पादप जगत के जीव कैसे होते हैं? यूकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, बहुकोशिकीय, बहुकोशिकीय, और कैसे होते हैं? प्रकाश संश्लेषी, प्रकाश संश्लेषी होते हैं। दूसरी बात, वर्गीकरण पादप जगत का, पादप जगत को प्राचीन व आधुनिक समस्त प्रकार के वर्गीकरणों को, समस्त प्रकार के वर्गीकरणों को 3 प्रकार से विभक्त किया जाता है, विभक्त किया जाता है। कौन कौन से हैं 3 प्रकार? देखिए, नंबर 1 कृत्रिम वर्गीकरण पद्धति, नंबर 2 प्राकृतिक वर्गीकरण पद्धति, और नंबर 3 जातिवर्तीय वर्गीकरण पद्धति, जातिवर्तीय वर्गीकरण पद्धति, वर्गीकरण पद्धति। क्या होती है ये पद्धतियाँ? किस प्रकार से पादपों का वर्गीकरण करती है? देखिए, नंबर 1 कृत्रिम वर्गीकरण पद्धति क्या है? यह वर्गीकरण पादपों के किसी एक या कुछ लक्षणों पर ही आधारित थी, और यह वर्गीकरण पद्धति वैज्ञानिक आधार पर न होकर सुविधा पर आधारित थी और अपूर्ण ज्ञान वाली थी। इसलिए इस पद्धति को मान्यता प्राप्त नहीं हुई, यानी कि ये अस्वीकार्य कर दी गई। और दूसरी बात, इसके अंदर जो वर्गीकरण पद्धतियाँ आती हैं, जो प्रथम उदाहरण है वो है थियोफ्रैट्स की पद्धति। ठीक है। थियोफ्रैट्स ने उन्हें पादपों के स्वभाव के आधार पर पादपों को 4 समूहों में बांटा: शाक, उपशूप, शूप और वृक्ष। किसके आधार पर? पादपों के स्वभाव के आधार पर पादपों को 4 समूहों में बांटा। उसके बाद में कृत्रिम वर्गीकरण पद्धति के अंदर आती है कैरोलस लीनियस की लैंगिक पद्धति। कैरोलस लीनियस की लैंगिक पद्धति जो थी वो पादपों के पुष्पीय लक्षण, मुख्य रूप से पुंकेसरों व स्त्री केसरों की संख्या पर आधारित थी। ठीक है ना। तो ये है कृत्रिम वर्गीकरण के मुख्य पद्धतियाँ जो मान्य नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि ये कुछ ही लक्षणों पर आधारित थी, इसलिए इस पद्धति को मान्यता नहीं प्राप्त हुई। निकट संबंधी जातियों को संबंध स्थापित नहीं हो पाया। इस कारण से ये पद्धति जो है वो अस्वीकार्य हो गई, अमान्य हो गई। यह पद्धति
पादपों के किसी एक या कुछ लक्षणों पर आधारित थी। कुछ लक्षणों पर आधारित थी। यह पद्धति वैज्ञानिक आधार पर न होकर सुविधा पर आधारित थी। सुविधा पर आधारित थी। वह अपूर्ण ज्ञान वाली थी। अपूर्ण ज्ञान वाली थी। इस कारण से इस पद्धति को मान्यता प्राप्त नहीं हुई। इनमें प्रथम उदाहरण है थियोफ्रैट्स की पद्धति। थियोफ्रैट्स की पद्धति जो थियोफ्रैट्स ने दी थी, इन्होंने पादपों के स्वभाव के आधार पर पादपों को 4 समूहों में बांटा। स्वभाव के आधार पर पादपों को 4 समूहों में बांटा गया। कौन से समूह थे? 1 नंबर शाख, 2 नंबर उपशूप, 3 नंबर शूप, 4 नंबर वृक्ष। ठीक है, तो ये सब पादपों के स्वभाव के आधार पर थियोफ्रैट्स ने पादपों को 4 समूहों में बांटा। कृत्रिम वर्गीकरण पद्धति में दूसरा जो वर्गीकरण दिया था वो दिया था कैरोलस लीनियस ने, जिसकी लैंगिक पद्धति कहा जाता है। कैरोलस लीनियस की लैंगिक पद्धति। यह पद्धति पादपों के पुष्पीय लक्षणों मुख्य रूप से पुंकेसरों व स्त्रीकेसर की संख्या पर आधारित थी। ठीक है ना। तो कैरोलस लीनियस की जो लैंगिक पद्धति थी, ये पद्धति पादपों के पुष्पीय लक्षणों पर आधारित थी। पुष्पीय लक्षणों के अंदर विशेष रूप से पुंकेसरों की संख्या और स्त्री केसरों की संख्या पर आधारित थी। ठीक है ना। तो ये 2 उदाहरण हैं कृत्रिम वर्गीकरण पद्धति के, जो एक थियोफ्रैट्स की पद्धति और दूसरा है वो कैरोलस लीनियस की पद्धति। अब देखते हैं 2 नंबर वर्गीकरण पद्धति, प्राकृतिक वर्गीकरण पद्धति। प्राकृतिक वर्गीकरण पद्धति कैसे होती है, देखिए। प्राकृतिक वर्गीकरण पद्धति पादपों के प्राकृतिक समानता और पादपों के विभिन्न अंगों की आकारिकीय लक्षणों पर आधारित थी।
यह पद्धति पादपों की प्राकृतिक समानता व विभिन्न अंगों की आकारिकीय लक्षणों पर आधारित थी। इस वर्गीकरण पद्धति का पादपों की पहचान में महत्वपूर्ण योगदान। प्राकृतिक वर्गीकरण पद्धति का पादपों की पहचान में महत्वपूर्ण योगदान है और इस पद्धति के अंदर जॉर्ज बेंथम और जोसेफ डाल्टन हुकर की वर्गीकरण पद्धति प्रमुख है। यह पद्धति पादपों की पहचान में महत्वपूर्ण है। जॉर्ज बेंथम व जोसेफ डाल्टन हुकर की वर्गीकरण पद्धति महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण यानी प्रमुख है। इसके अंदर प्राकृतिक वर्गीकरण पद्धति में जॉर्ज बेंथम और जोसेफ डाल्टन हुकर की वर्गीकरण पद्धति है वो सबसे महत्वपूर्ण। नंबर 3, जातिवर्तीय वर्गीकरण पद्धति। यह पद्धति जीवों के विकासीय संबंध पर आधारित थी। यह पद्धति जीवों के विकासीय संबंध पर आधारित थी। किसी भी जाति की उत्पत्ति काल से लेकर वर्तमान तक का विकास उस जाति का जातिवर्तीय कहलाता है। यानी कि जाति की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई इसके आधार पर ये वर्गीकरण पादपों का किया गया। इस पद्धति से ये ज्ञात होता है किसी एक वर्ग के समस्त जीव जो हैं उनके पूर्वज एक हैं। इस पद्धति से ये ज्ञात होता है किसी भी एक वर्ग के समस्त जीवों के पूर्वज जो हैं वो एक ही हैं। इसका संबंध जातिवर्तीय वर्गीकरण पद्धति से चलता है। यह पद्धति जीवों के विकासीय संबंधों पर आधारित थी। ठीक है। किसी जाति के उत्पत्ति काल से वर्तमान तक संपूर्ण विकास उस जाति का जातिवर्त कहलाता है। जातिवर्त कहलाता है।
यानी कि जातियों की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई, उत्पत्ति के आधार पर इनका विकास किस प्रकार से हुआ, इस लक्षण के आधार पर जीवों का यानी कि पादपों का वर्गीकरण किया गया, जातिवर्त कहलाता है। ठीक है। इसके अंदर एंगलर और प्रेंटल की वर्गीकरण पद्धति प्रमुख है। इसमें एंगलर व प्रेंटल की वर्गीकरण पद्धति प्रमुख है। जातिवर्तीय वर्गीकरण पद्धति में एंगलर और प्रेंटल की जातिवर्तीय वर्गीकरण पद्धति है वो सबसे प्रमुख है। अब आधुनिक वर्गीकरण के अंदर देखिए संख्यात्मक वर्गीकी, संख्यात्मक वर्गीकी क्या है? संख्यात्मक वर्गीकी, इसमें पादपों के गुणों को विशेष नंबर या कोड दिए जाते हैं और उन्हें कंप्यूटरीकृत किया जाता है। इनमें सभी गुणों को समान महत्व दिया जाता है। तो इस प्रकार का वर्गीकरण जो है वो क्या कहलाता है? संख्यात्मक वर्गीकी कहलाता है। पादपों में गुणों को विशिष्ट नंबर या कोड दिया जाता है, कोड देकर कंप्यूटरीकृत किया जाता है, कंप्यूटरीकृत किया जाता है। इसमें सभी गुणों को समान महत्व दिया जाता है, समान महत्व दिया जाता है। इसमें सभी गुणों को समान महत्व दिया जाता है। गुणसूत्रीय वर्गीकी, गुणसूत्रीय वर्गीकी, इसमें गुणसूत्रों की संख्या, गुणसूत्रों की संरचना और व्यवहार के आधार पर पादपों का वर्गीकरण किया जाता है। तो इसे क्या कहते हैं? इसे गुणसूत्रीय वर्गीकी कहते हैं। इसमें पादपों में पाए जाने वाले गुणसूत्र की संख्या संरचना एवं व्यवहार के आधार पर वर्गीकरण किया जाता है, वर्गीकरण किया जाता है। तो इसे क्या कहते हैं? तो इसे गुणसूत्रीय वर्गीकी कहा जाता है। 3 नंबर रसायन वर्गीकी। पादपों के अंदर पाए जाने वाले रासायनिक पदार्थ जैसे कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, एल्केलॉइड्स आदि के आधार पर पादपों का वर्गीकरण किया जाता है। तो इसे रसायन वर्गीकी कहा जाता है। पादपों में पाए जाने वाले रासायनिक पदार्थ जैसे कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन व
एल्केलॉइड के आधार पर वर्गीकरण किया जाता है। वर्गीकरण किया जाता है। तो इसे क्या कहते हैं? इसे रसायन वर्गीकी कहा जाता है। ठीक है ना? तो ये आधुनिक वर्गीकरण, इनकी संख्यात्मक वर्गीकी, गुणसूत्रीय वर्गीकी और रसायन वर्गीकी।